हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम के एजुकेशन स्टडी सेंटर है। इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद से मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में उपयोगी होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। आइए अब प्रश्न 1 को देखते हैं। प्रश्न 1, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930 डांडी, ऑप्शन बी 1920 भुज, ऑप्शन सी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन डी 1930 एल्बा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था और डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। प्रश्न 3, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 फ्रांस, ऑप्शन बी 1920 तुर्की, ऑप्शन सी 1920 अरब, ऑप्शन डी 1920 जर्मनी। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भारत में। प्रश्न 4, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए गुरु दयाल 1916 में, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, ऑप्शन डी सोहन मित्र 1918 ईस्वी में। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न 6 को देखते हैं। प्रश्न 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 7, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ए मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी सर जॉन साइमन, ऑप्शन सी एलन हेस्टन, ऑप्शन डी रिचर्ड। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 8, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? ऑप्शन ए इजराइल के, ऑप्शन बी ईरान के, ऑप्शन सी तुर्की के, ऑप्शन डी मिस्र के। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तुर्की को खलीफा कहा जाता था। प्रश्न 9, हिंद स्वराज किनकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर की, ऑप्शन डी
भगत सिंह की। हिंद स्वराज किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न 10, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1921 को, ऑप्शन सी 6 फरवरी 1922 को, ऑप्शन डी 6 फरवरी 1921 को। तो चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। साइमन आयोग भारत कब आया? ऑप्शन ए जनवरी 1928 ईस्वी में, बी फरवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी मार्च 1928 ईस्वी में, ऑप्शन डी अप्रैल 1928। आयोग भारत कब आया? फरवरी 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। आइए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न 12, पूना समझौता कब हुआ था? ए ऑप्शन ए 23 सितंबर 1932 को, ऑप्शन बी 24 सितंबर 1932 को, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1932 को, ऑप्शन डी 26 सितंबर 1932 को। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1848 को, ऑप्शन बी 1858 को, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 14, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन बी साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन सी भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। ये राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न 15, 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए उग्रवादी युग, ऑप्शन बी गर्मपंथी युग, ऑप्शन सी गांधी युग, ऑप्शन डी नेहरू युग। तो 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी युग। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न 17, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग कर दी थी? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न 18, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ? 1916 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न 19, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चला गया? तो ऑप्शन ए 1920 तुर्की, ऑप्शन बी 1920 जर्मनी, ऑप्शन सी 1930 फ्रांस, ऑप्शन डी 1930 इंग्लैंड। वीडियो में इसी ऑब्जेक्टिव को पीछे बता दिया है। आपको इसका सही आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो इसके आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न 20 है,
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए. सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न 21, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? ए. ऑप्शन ए लाहौर 1929, ऑप्शन बी कराची 1931, ऑप्शन सी कलकत्ता 1933, ऑप्शन डी बेलगांव 1937। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? तो लाहौर 1929। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न 23, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1929 को, ऑप्शन बी 2 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 24, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1923 में। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 25, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1930 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न 26, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1930। रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1928 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी 1885 ए ओ हुम, ऑप्शन सी 1880 रिपन, ऑप्शन डी 1876 लीटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक ए हो होम थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।